हाय एवरीवन, वेलकम बैक न्यू ट्यूटोरियल। तो आज के ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं HTML, फुल HTML को कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बनाएंगे, फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, ये बैक करके दिखा देता हूँ, कंप्लीट HTML। इसके अंदर जाएंगे, कुछ नहीं है, यहाँ पे टाइप करेंगे CMD जाएंगे, ओपन करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा ये। इसमें यहाँ पे लिखेंगे कोड स्पेस डॉट। उसके बाद में जैसे ही हम करेंगे ये क्या हो जाएगा, हमारे फाइल ओपन हो जाएगी। तो इस फाइल ओपन हो जाएगी, तो इसके बाद में यहाँ पे हम प्रोजेक्ट अब और HTML को स्टार्ट करते हैं। अब ये कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ये VS कोड कैसे डाउनलोड करते हैं, आप जा सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे जाएंगे तो एक सेकेंड, यहाँ पे आप विजुअल स्टूडियो कोड टाइप करिए, विजुअल स्टूडियो कोड, ये कोड इसको टाइप कीजिए। इसके बाद में आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। पहले डाउनलोड करना होगा यहाँ से, उसके बाद में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से विंडो के लिए जा सकते हैं, मैक के लिए, और यहाँ पे डाउनलोड क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद में आप इसको इंस्टॉल कीजिए, कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, 3-4 बार नेक्स्ट के लिए पूछेगा, उसके बाद में सक्सेसफुली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम ट्यूटोरियल। तो हम जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में, यहाँ पर आगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फाइल क्रिएट करते हैं, index.html। इंडेक्स कोई भी नाम ले सकते हैं, इंडेक्स ज़रूरी नहीं है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। या फिर सपोज इंडेक्स ही ले लेते हैं, इंडेक्स प्रीफर रहता है, अच्छा लगता है HTML। ठीक है, ये लो जी। अब जैसे यहाँ पे करेंगे तो आप एक ये कर सकते हैं कि शिफ्ट दबाएं और 1 को प्रेस करें इस तरीके से, एक्सक्लेमेशन मार्क, और एंटर करेंगे तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट एक कोड देता है फॉर्मेशन तक। ठीक है, अब इसके बाद में हम सारी चीज़ को कवर करते चलेंगे, HTML को पूरा फुल A to Z कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, कोई भी कोड लिखते हैं, जैसे मैं इसको रन कर देता हूँ, 1 सेकेंड, मैं इसको लाइव करके चलते हैं साइड बाय साइड। ठीक है, ये अपना हो गया डॉक्यूमेंट, यहाँ देख सकते हैं डॉक्यूमेंट, और index.html ये फाइल है, और इस सर्वर पर ये रन है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ से मैं इसको हाफ हाफ कर लेते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे कोई भी कोड लिखेंगे, इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई भी कोड लिखा मैंने, जैसे मैं ये सारी चीज़ को बताता चलूँगा, डॉक टाइप क्या होता है, ये सब चीज़ को बात करेंगे। डिव, अब ये डिव क्या है ये भी बात करेंगे। उससे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बेसिक से चलते हैं। ठीक है, फिर एक और डिव ले लो, और यहाँ पे लिख दो हाय वेलकम टू RR कोडर। आप देख सकते हैं आउटपुट इधर आ रहा, आउटपुट साइड के साइड में। अब आप चाहते हैं कि हाँ जी भाई, ये कोड मेरे को बाद में ज़रूरत पड़ सकता है, ये कैसे कैसे लिखा है, तो इसको मैं डिलीट नहीं, अभी इसका यूज़ नहीं है, बाद में इसका यूज़ हो सकता है, तो इसको मैं डिलीट करूँ, कैसे करूँ? अगर डिलीट नहीं करूँ तो भाई क्या करूँ? अगर डिलीट कर देता हूँ शायद मैं भूल जाऊँ, कोई कोड लिखते, बहुत सारा कोड लिख देते हैं, और उसकी अभी फ़िलहाल के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही नेक्स्ट फाइल में हम यूज़ करना चाहें तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है, या फिर किसी नई पेज बनाना पड़ जाए, या कहीं भी ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कोड को कमेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कमेंट। और कमेंट कैसे करते थे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट। कमेंट टैग हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, और जैसे ही हम कमेंट टैग यूज करेंगे तो ये इतना जितना हमने ये लिखा है ना, इसको सेलेक्ट करेंगे, और इसको कंट्रोल और जो क्वेश्चन मार्क वाला है उसको प्रेस करेंगे, ये देखो कमेंट हो गया। और ये होता है कमेंट टैग। और कमेंट टैग कैसे होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भी, इस तरीके से जाएंगे, एक्सप्लेनेशन, ये ही होता है हमारा कमेंट टैग। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये जो कोड हमने लिखा था वो क्या है, डिलीट हो चुका है, मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन आउटपुट नहीं है। अब इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट टैग। नेक्स्ट टैग क्या होता है? डॉक टाइप। अब डॉक टाइप जो है उसके बारे में बात करते हैं। ऊपर वाला जो सबसे वाली फर्स्ट लाइन बिल्कुल बेसिक, मतलब कि इसकी जड़ी कहाँ से है वही ख़त्म कर देते हैं। और HTML के मैं बारे में बता देता हूँ। HTML क्या? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML हाइपर HTML पूछ लेते हैं व्हाट इज HTML। HTML बोल दो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ,
ये सारी चीज़ें सीखे, एक टैग आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब इसके बाद में चलते हैं, हाँ जी, डॉक टाइप क्या होता है, इसकी स्टार्टिंग ही क्यों होती है, कोई पूछने लगे इंटरव्यू में पूछते हैं डॉक टाइप। अब ये डॉक टाइप क्या होता है, ये डॉक टाइप इस तरीके से ये टैग है, डॉक टाइप टैग जो, ठीक है। अब डॉक टाइप टैग को मैं डिफाइन करता हूँ। डॉक टाइप क्या होता है भाई, जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन को ये डिफाइन करता है, मतलब कि ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स मस्ट स्टार्ट विद डॉक टाइप डिक्लेरेशन। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन हो गए इससे डिक्लेयर होते हैं। और जैसे हम बात करें, द डिक्लेरेशन इज नॉट एन HTML टैग, इट्स एन इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्राउजर what document type to expect in HTML5 declaration is simple। इन HTML फाइल के लिए डिक्लेरेशन क्या होता है, सिंपल होता है। HTML ये क्या करता है, बताता है कि ब्राउजर को कि ये डॉक्यूमेंट है, इसको रन कीजिए इस तरीके से। ये ब्राउजर को सपोर्ट करता है, ब्राउजर सपोर्ट डॉक टाइप। और इस डॉक टाइप को कौन कौन से ब्राउजर सपोर्ट करते हैं, मैं लिख देता हूँ, क्रोम, क्रोम और भाई एज और फायरफॉक्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको करते हैं, और सफारी, ठीक है, बहुत सारे ब्राउजर इसको सपोर्ट करते हैं। तो ये क्या है, डॉक्यूमेंट है, एक तरीके डॉक्यूमेंटेशन टैग। और नेक्स्ट वन, इस टैग को भी हम क्या कर देते हैं, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, आपको चाहिए तो, ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विद, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विद, ठीक है, इसके साथ में होते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, नेक्स्ट टैग की तरफ चलते हैं। ये समझ में आ गया, चलो जी। अब आप नोट्स बनाइए, ऐसे देखने से आपको समझ में आ तो जाएगा लेकिन भूल जाएंगे, बिना नोट्स के नहीं आएगा कुछ भी। अब बात करते हैं हम भाई, जो ए टैग है, या फिर ए टैग की जगह हम बात करते हैं डिव टैग के लिए बात कर लेते हैं। डिव सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूजफुल है, जो डिव मैंने यहाँ पे बनाया था ये सबसे ज़्यादा यूजफुल है। इसके लिए मैं एक पैंट ओपन करता हूँ, ये मैंने ओपन किया। अब मैं जैसे यहाँ पे एक डिव है तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। ये एक डिव मतलब कि एक तरीके से बॉक्स, या फिर वी कैन से दैट एक डिब्बा, ठीक है, मतलब कि याद करने का तरीका से डिव डिब्बा। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो एक डिव है, जैसे ही हमने डिव लिया तो इसके अंदर आ गया, एक डिव बन गई है। अब इसके अंदर हमने एक और डिव दिया, चलो जी ये डिव हो गया, ये डिव हो गया दूसरा। या फिर ये डिव कह सकते हैं कि इतना पार्ट हमने ले सकते हैं, उस डिव की विड्थ, हाइट, ये सारी चीज़ हम मैनेज कर सकते हैं, ये हो गया। और फिर उसके बाद में छोटे छोटे डिव और ले सकते हैं। तो भाई जैसे ही हमने यहाँ पे करा, यहाँ पे एक छोटा डिव आपने देखा होगा ऊपर हेडर में, इस तरीके से देखा होगा कहीं वेबसाइट में, और इस तरीके से बड़ा अच्छे से वेबसाइट रहती है ये हेडिंग में। और यहाँ पे और भी डिव हो सकते हैं, ये इस तरीके से आपने देखा होगा, इधर साइड बार रहती है और इधर पूरा क्या रहता है, कंटेंट रहता है, ठीक है, क्या क्या। तो इस तरीके से आपने डिव देखा होगा। तो यही सारी चीज़ क्या होती है, डिव डिव टैग। चलो, तो डिव टैग के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसलिए डिव को हम यूज करते हैं। तो डिव मैंने ऊपर ऑलरेडी लिखा था, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे डिव टैग की। तो डिव इस तरीके से, जैसे ही हम कोड कमेंट स्टार्ट होता है, और स्टार्ट उसके बाद में कमेंट ऐड भी होता है, ठीक है। ये कमेंट जैसे डिव के साथ में हुआ और एंड भी होगा। अब कुछ होते हैं कि जिसका कमेंट मतलब कि एंड भी नहीं होता, जैसे मैं बता देता हूँ ऊपर, जैसे 1 सेकेंड, मेटा, मेटा का देख सकते हैं आपका क्लोजिंग नहीं है। और भी बहुत सारे टैग हैं जिनकी सेल्फ क्लोजिंग, मतलब कि सेल्फ क्लोजिंग है, मतलब कि किसी अल्टरनेट क्लोजिंग नहीं है। जैसे डिव की अल्टरनेट ये क्लोजिंग है, मतलब कि जो टैग स्टार्ट हो रहा है उसकी क्लोजिंग मैक्सिमम होती है, कुछ टैग स्पेशली होते हैं जिनकी नहीं होती। तो डिव टैग के बारे में बात करते हैं। डिव टैग के बारे में मैं यहाँ पे एक डिव ले लिया, मेन डिव, और दूसरा डिव और ले लेता हूँ मैं। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, सॉरी कैपिटल डिव हो गया, मे भी ना सपोर्ट करे, हाँ।
तो इसके बाद में, तो जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे वेलकम टू आर आर कोडर, ये देख सकते हैं वेलकम टू आर आर कोडर। ये क्या होता है, डिव टैग। आप इसको अगर उसके बाद में एक और डिव लेना चाहें, डिव, और इसके बाद में एक और डिव इसके अंदर और लेना चाहें, मतलब ये क्या हो रहा है, अब इसको मैं, अगर आपको कमेंट कोड फॉर्मेट में चाहिए, इधर उधर भाग रहा है, तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। ये देखो अच्छे से। अब ये क्या, जो मेन डिव था, एक तो ये डिव बॉक्स बन गया, एक एक ये बॉक्स बन गया, और इस बॉक्स के अंदर भी एक और डिव है, ये वाला बॉक्स। तो यहाँ पे लिखते हैं सब्सक्राइब टू आर आर कोडर। भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम इतना तो बनता है आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्या डिव होता है। अब इसको कैसे चेक करेंगे भाई, इंस्पेक्ट में जाएंगे यहाँ पे, चलो जी, और इंस्पेक्ट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं, ये देखो, ये ऊपर वाला अलग उसमें आ रहा है बॉक्स में, ठीक है, और नीचे वाला अलग उसमें आ रहा है, ठीक है, और ये पूरा एक अलग डिव, ये देख सकते हैं। मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। हाँ, तो जैसे ही हम इसको करेंगे 50%, इसको मैं 100%, 150% कर लेता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये क्या मेन डिव, मेन डिव, हाँ मेन डिव है, ठीक है। अब मेन डिव है तो भाई इसके अंदर हम जाते हैं, हमारे किसके अंदर था, बॉडी के अंदर, और जैसे ही इसके अंदर गए मेन डिव में आ गए, और इसके बाद में हम जाते हैं इसके अंदर वाले डिव में, ये वाला जो वेलकम टू हम आर आर कोड लिखा था उसके अंदर आ गए। अब उसके अंदर भी एक और डिव है, चलो जी हम यहाँ पर आ गए। अब इसके अंदर और जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे सब्सक्राइब टू दिस। तो ये क्या था, अलग अलग आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, ये मेन डिव है पूरा इसका, मतलब एक तरीके से मैंने पेंट में बताया था, ये पूरा एक मेन डिव पहले आया था, फिर उसके अलग डिव आ गए। तो डिव क्लियर हुआ आपका। अब इसके डिव के बाद में आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे डिव क्लियर हो गया, आप कोड में चलते हैं, नेक्स्ट टैग के बारे में बात करते हैं। तो इस कमेंट को हम टैग आउट, इस टैग को कमेंट कर देते हैं, डिव टैग कंप्लीट, ठीक है। तो नेक्स्ट वन हम बात करने हैं, और नोट्स बनाते चाहिए, बिना नोट्स के आपके समझ में नहीं आएगा। और प्रैक्टिस साथ के साथ में ब्राउज़र ओपन कर लें और VS कोड, ठीक है। मैं VS कोड को प्रीफर करूंगा, वैसे तो लिख तो काफ़ी चीज़ में सकते हैं, लेकिन VS कोड को मैं प्रीफर करूंगा। नेक्स्ट आता है हमारा ए टैग। ए टैग क्या होता है, ए टैग, ए टैग, ठीक है। अब इसको मैं एक सेकंड, कहाँ गया अपना आउटपुट, इसको हटा देते हैं, ए टैग, ठीक है। ए टैग के बारे में बात करेंगे, कोई नहीं, इसको हम कमेंट कर देंगे, ठीक है, मतलब कि इससे आपको सही रहेगा। हाँ जी, ए टैग स्टार्ट हो गया, इस तरीके से सही रहेगा। अब ए टैग क्या होता है, ए टैग में क्या होता है, सेल्फ क्लोजिंग होती है भाई, इसको किसी क्लोजिंग की नहीं, इसमें क्लोजिंग की रहती है, सॉरी। तो ए टैग क्या करता है, ए टैग दिस इज हाइपर टैग, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, हाइपर, मतलब कि कोई भी लिंक वगैरह इसमें ऐड करना हो तो वो सारी चीज़ हम इससे, इसके थ्रू करते हैं। जैसे मैं इस ट्रैक को ओपन करूँगा, ए टैग, ठीक है, ए टैग दिया, वेलकम टू आर आर कोडर यूट्यूब, ठीक है। अब ये तो दे दिया, हाँ जी कितना अच्छा, बहुत अच्छा आ रहा है। अब इसके बाद में भाई हम जैसे ही इस पर क्लिक करें तो ये क्या करें, बल्कि वेबसाइट पे जाए, तो यहाँ पे एक HREF देंगे, HREF, ये दिया। HREF क्या था, एक हाइपर टैग। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये देखो क्लिक करेंगे, बटन का काम करता है। हाँ जी, यहाँ से क्लिक करें किसी भी वेबसाइट पे हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे, HREF। अब HREF के अंदर हमें क्या देना है, एक वेबसाइट का पाथ, या फिर जैसे मैं अपने यूट्यूब का, तो जैसे ही मैं यूट्यूब ओपन होगा तो मैं उसका पाथ दे सकता हूँ। तो जैसे ही हम जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे पहुँचा देगा, कोई नहीं, एक सेकंड में भी इंटरनेट स्लो है। तो हम चलते हैं भाई सबसे पहले अपने चैनल पे, इस तरीके से, चैनल, यहाँ पे आएंगे
और हम क्या करेंगे, इसका जो पाथ है इसको कॉपी कर लेंगे, कमेंट्स कंट्रोल सी। और इन वीडियोस को आप पूरी वीडियोस को देखें, ये एंगुलर की सीरीज़ है और रिएक्ट की भी सीरीज़ है, वो स्टार्ट हो गई है। और एंगुलर को हम जल्दी कवर करने वाले हैं, बस उसके बाद में रिएक्ट पे काम करते हैं और डॉट नेट। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। तो जैसे ही मैं यहाँ पे वो लिंक पेस्ट करूँगा, ये पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो कहाँ पे पहुँचाएगा मेरे को, यूट्यूब पे पहुँचा दिया। ये देखो, मतलब कि कितना अच्छा टैग है ना ये, कहीं भी यूज करें बटन की तरह काम करता है। ठीक है, आपने देखा होगा ए टैग के अंदर काफ़ी सारी लिस्ट होती हैं और उसको क्या करते हैं, जैसे मैं कुछ ए टैग क्रिएट कर लेता हूँ, मल्टीपल होम, और हम आउटपुट में चलते हैं भाई अपने, कहाँ गया अपना आउटपुट, यही था, बैक करते हैं। तो होम, और उसके बाद में नेक्स्ट क्या, ए टैग, फिर ए टैग, फिर इसमें क्या करेंगे, लॉग इन, फिर इसके बाद में क्या करेंगे, ए टैग लॉग आउट, लॉग आउट। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ क्या यहाँ पे हम जाएंगे तो मतलब कि जैसे होम पे क्लिक करेंगे तो होम पेज ओपन हो जाए, लॉगिन पेज पे करेंगे लॉगिन। ये फाइल क्या हम ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल, जैसे index.html ओपन करिए वैसे ही हम मल्टीपल फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ए टैग बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइड में आपने देखा होगा, साइड में किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज ओपन हो जाता है। तो इसी तरीके से हम, जैसे ये index.html फाइल है तो यहाँ पे हम फाइल को भी ऐड कर सकते हैं। मान लो कोई और फाइल होगी href, और मैं बोल देता हूँ कि हाँ जी होम डॉट एच टी एम एल फाइल है। जैसे ही होम डॉट एच टी एम एल है तो वो एच टी एम एल होम वाला पेज ओपन हो जाएगा। अभी हमने होम डॉट एच टी एम एल की यहाँ पे कोई फाइल नहीं है तो इस वजह से नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये टैग आपका फिनिश, तो इसको क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। जैसे ही इसको कमेंट करेंगे उसके बाद में हम जाएंगे नेक्स्ट टैग की तरफ बढ़ेंगे, ए बी बी आर। अभी इस टैग को, कुछ टैग के नए नए नाम सुनेंगे, ए बी बी आर क्या टैग होता है। चलो, तो ए बी बी आर क्या होता है, एब्रीवेशन और एन एक्रोनियम। ठीक है, वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, बिल्कुल बेसिक से मैं सारी चीज़ बता देता हूँ। मेन मेन जो टैग की ज़रूरत पड़ती है मैं वो लिख देता हूँ अभी आपको, चल नहीं समझाते चलेंगे। तो पहले मेन मेन समझा लेते हैं, ये अब बाद में स्टार्ट कर देंगे इनको। हाँ, एक टैग आता है हम मैक्सिमम यूज करते हैं, बी टैग। भाई बी टैग क्या होता है, बी, बी आर, सॉरी नॉट बी भी यूज करते हैं, बी आर क्या होता है, बी आर होता है ब्रेक। अब जैसे ही हमने कोई भी चीज़ लिखी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रेक। ठीक है, ब्रेक टैग, ब्रेक मतलब कि गाड़ी वाला ब्रेक नहीं। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और डिव ले लेते हैं, हमें अभी डिव के बारे में पढ़ा था ना, डिव, और यहाँ पे लिखते हैं हाई। ठीक है, अभी एक और डिव ले लेते हैं, इसको बैक करते हैं भाई। ठीक है, अब इसको बैक करते हैं, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा सही, हाई। ठीक है, ब्रेक टैग। फिर इसके बाद में एक और टैग डिव ले लेते हैं, इसमें हेलो। अब ये टैग ले लिया, हाय हेलो ले लिया। अब इसके बाद में बी आर टैग लगाएंगे, यहाँ पे हम बी आर लगा देते हैं, बी आर, बी आर टैग लगा दिया। अब हाय हेलो के बीच में आपने देखा होगा ये स्पेस आ गया। और जैसे ही मैं इसको तो पहले डिलीट कर देते हैं, चलो। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर लें, हाँ इतना सही है। अब जैसे ही मैं इसको हटाऊँगा, ये देखो स्पेस गायब। जैसे ही यहाँ पे दूंगा, हाँ जी, कुछ चीज़ें होती हैं हम लिखते जाते हैं भाई, गैप नहीं होता है, तो इस तरीके से ब्रेक टैग लगाते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा ब्रेक टैग, बी आर। क्लियर, आप नोट्स बनाते जाएं और सारी चीज़ को लिखते जाएं, बीच में हम एक फॉर्म या फिर टेबल भी बना के दिखाएंगे। जो मेन मेन टैग है उसको यूज करते हैं पहले। अब इसके बाद में बी आर हो गया। बटन टैग क्या होता है, बटन आपने देखा होगा, साइन अप, लॉग इन,
ये बटन होते हैं, ये बटन टैग आपने सुना होगा। ये इस तरीके से, ये देख रहे हैं बटन, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लॉगिन। ओ भाई क्या अच्छा बटन आ रहा है यार, है ना। अब यहाँ पे लिख देते हैं, एक और बटन ले लेते हैं, बटन साइन इन, साइन इन, ठीक है। अब साइन इन इस तरीके से आप लॉग इन करेंगे, लॉग इन आ जाएगा, साइन इन करेंगे, साइन इन आ जाएगा। फिर या फिर कोई फॉर्म होगा जैसे बटन, तो आप उसको सबमिट करेंगे तो सबमिट आ जाएगा, ठीक है। सबमिट, हाँ जी, फॉर्म सबमिट। अब देखो जी ये बहुत सारे अब इसको मैं एक और बटन ले लेता हूँ, बटन, बटन जैसे ही मैं लूँगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिक मी, क्लिक मी। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब इतना सारा जो गैप हो रहा है, इस सब चीज़ को कैसे करेंगे भाई थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, हम बी आर टैग यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से हम बी आर को यूज करते हैं, साथ के साथ में मैं यूज भी बताता जाऊँगा बाकी टैग का भी, ठीक है। तो बी आर टैग हमने यूज करा, तो देखो ऊपर वाले। अब फिर इसके बाद में बी आर के देखो, आपने देखो क्लोजिंग नहीं है, ये सेल्फ क्लोजिंग वाला इंसान है, खुद से मतलब रखता है, किसी दूसरे से नहीं, ये देखो। अब इसके बाद में इसमें भी देंगे, अब बी आर अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद में और देना चाहेंगे तो एक और दे सकते हैं, मर्जी है, कितने भी दे सकते हो। बी आर तो दो दो दे देते हैं, एक और दे दो भाई बी आर, और एक और देते थे बी आर, ठीक है। ये देखो कितना अच्छा लगना है, लॉग इन, साइन इन, सबमिट, क्लिक मी, क्लिक हेयर, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बटन टैग, यहाँ पे लिख देता हूँ बटन टैग। पूरा HTML को कंप्लीट करेंगे, थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी लेकिन कोई बात नहीं, इसको पूरा समझ लेंगे। हाँ जी, 10 वीडियो की जगह हम एक ही वीडियो देखें और फिनिश करें। इसको कमेंट कर देते हैं, कमेंट करना आ गया, और टैग को बीच में मल्टीपल टैग को कैसे यूज करते हैं वो भी आपको आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई, नेक्स्ट क्या चीज़ है, और डिव हो गया। हाँ तो H1 एच टैग, हेडर टैग की बात करते हैं, हेडर टैग, HEADER, हेडर टैग। ये हेडर टैग क्या होता है, कभी आप एग्जाम में जाते हैं, नोटबुक लिखते हैं, तो वहाँ पे एक हेडिंग बनाते हैं, फिर उसके अंदर एक पैराग्राफ भी लिखते हैं। पहले हेडिंग, मतलब कि स्केच से या फिर जेल पेन या फिर ब्लैक पेन से जो हेडिंग लिखते हैं, तो वही होता है हेडर। इसमें भी उसी तरीके से काम करता है। जैसे मैं हेडर टैग होते हैं 6 टाइप के, 6 तरीके के होते हैं, 6, ठीक है। कोई पूछते हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ हेडर टैग, 6 टाइप्स। और 6 टाइप्स कौन से होते हैं, H1 से लेके H6 तक, ठीक है, सिंपल है। H हेडर 1 से लेके 6 तक। अब चलो इसके बारे में नीचे बात कर लेते हैं। हेडर टैग जैसे ही हमने H1 इस तरीके से लिखेंगे, H1, और इसको इस तरीके से करेंगे, तो H1 में यहाँ पे लिखेंगे हाई। ये देखो कितना ब्लैक है, हेडिंग मतलब कि ब्लैक पेन की तरह, ठीक है, हेडिंग है। अब ये हेडिंग लिख देते हैं, हेडिंग अच्छे से समझ में आएगी। हेडिंग देखो कितनी डार्क हो रही है ना हेडिंग। अब बोलेगी हाँ जी ये ज़्यादा डार्क हो रही है, थोड़ी सी कम करें। थोड़ी सी कम करने के लिए भैया H2 को ले लो। तो H2 हमने ले लिया, तो H2 के लिए हम करेंगे हाँ जी हेडिंग, और हेडिंग हमने ले लिया, ये देखो थोड़ी सी छोटी हो गई। अब तीसरा हमने ले लिया भाई हाँ जी H3, H3 हमने ले लिया RR कोडर, RR कोडर। तो RR कोडर में देखो और भी थोड़ा सा मैं इसको स्लो कर, हाँ देखो छोटा होता जा रहा है ना साइज। अब जिस हिसाब के जिसके अकॉर्डिंग आपको चाहिए वो टैग आप यूज कर सकते हैं। H4 में भी हम लिख लेते हैं हेडर, और इसके बाद में H5 में जो हम करेंगे, तो H5 में हम जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं RR कोडर, यहाँ पे देखो H5। अब इसके बाद में और H6 कर सकते हैं, H6 जैसे ही हमने करेंगे तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो
तो आप देख सकते हैं इन सब में डिफरेंस। हाँ जी, पहला वाला कुछ ज़्यादा ही, फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ये क्या होते हैं, हेडर टैग, हेडिंग, जिसके जैसी जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसी वैसी पेन स्केच उसके अकॉर्डिंग। हाँ जी, ये तो स्केच हो गई है, ये जेल पेन हो गई है, ये बॉयल पेन हो गई है, बॉल पेन, और ये उसके बाद में थोड़ी सी और, ये उसके बाद में कम, ये कम, इस तरीके से हेडर टैग होता है। ठीक है, और इसको कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट आता पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग मतलब, पैराग्राफ मतलब पी टैग। अब पी टैग जैसे ही हम यूज करेंगे, पी टैग को चलो बात करते हैं। अब जैसे हमने पी टैग लिखा, इस तरीके से पी बनाया और ये क्लोज किया पी टैग, हाय आई एम आर आर कोडर। देखो इसके, अब इसमें क्या करेंगे, जैसे ही हम ऊपर एक H1 टैग ले लेते हैं, H2 ले लेते हैं, H1 बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, H2 टैग ले लेते हैं, अबाउट आर आर कोडर। जैसे ही हमने इसके बारे में करा तो अबाउट आर आर कोडर, नीचे ऊपर हेडिंग हो गई, नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा, इसके बारे में डिटेल्स में होगा, आई एम आर आर कोडर शेयरिंग टैग कंटेंट। ठीक है, शेयरिंग टैग कंटेंट कंटेंट, हाँ शेयरिंग, से मतलब कि टैग कंटेंट को हम शेयर करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो प्रोजेक्ट होता है इसी तरीके से लिखे जाते हैं। चलो जी, पी टैग भी समझ में आ गया। अब ये हो गया। अब इसके बाद में आता है भाई कुछ चीज़ें, ये तो हो गया हमारे लिखने की, मतलब कि दिखाने की। अब हम यहाँ पे कुछ एंट्री भी तो कर सकते हैं। इनपुट टैग देखते हैं भाई, चलो इसको कमेंट कर देते हैं। अब इसके बाद में जैसे ही हम जाएंगे, चलो अब इसके बाद में जैसे ही हम करेंगे, इनपुट टैग को करेंगे, इनपुट टैग। अब इनपुट टैग टैग तो हमने कर लिया। इनपुट मतलब कि इनपुट देना भैया, कुछ एंट्री करना। इनपुट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एंटर द डेटा, मतलब इनपुट भाई, इनपुट है, स्टार्टिंग है, डेटा फिल करने के लिए। तो अब इसके बाद में जैसे ये करेंगे, इसको हम बाद में कमेंट आउट कर देंगे। अब इसमें हम लिख सकते हैं, ये तो टाइप क्या होगा, टेक्स्ट हो गया। यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई हमको टेक्स्ट नहीं चाहिए, हमको सिर्फ मोबाइल नंबर चाहिए। तो मोबाइल नंबर के लिए क्या चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट को, टाइप को, जो टाइप है, जो इनपुट का टाइप है उसको क्या चेंज करेंगे, नंबर। अब यहाँ पे मैं ABCD कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, ओनली नंबर ही टाइप होगा, ये देखो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चाहें कि पासवर्ड देना चाहें, तो चलो मैं इसको, एक काम करते हैं, मल्टीपल चीज़ें कर लेते हैं। इनपुट जो जो चीज़ होती है, ये हम नंबर के लिए हैं। अब एक काम और करते हैं, ये तो चीज़ें होगी, ठीक है। अब साथ के साथ में ये क्या कर सकते हैं, प्लेस होल्डर, आपने सुना होगा प्लेस होल्डर की, इस प्लेस में होल्डर क्या चीज़ होल्ड करनी चाहिए आपको, क्या आप मतलब प्लेस इस जगह पर। तो यहाँ पे कर सकते हैं टाइप टेक्स्ट, लिख देता हूँ टाइप टेक्स्ट, मतलब कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम यूज करेंगे BR टैग। देखो हर चीज़ को यूज करते चलेंगे। अब BR टैग, और जैसे BR टैग करा, एक और यूज कर लेते हैं भाई, नहीं मानना ये, तो जैसे यूज करें, हाँ नीचे आ गया। अब इसमें भी प्लेस होल्डर देंगे, प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में क्या लिखेंगे, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर लिखो, एंटर। यहाँ पे एंटर योर नेम कर देते हैं, अच्छा लगेगा, एंटर योर नेम। आपने देखा होगा कि फॉर्म्स जो भी होते हैं तो इस तरीके से होते हैं। अब जैसे ही मोबाइल नंबर करा भाई, यहाँ पे तो टाइप तो ये भी हो रहा है, लेकिन हमको ये करना नहीं है, तो यहाँ पे टाइप की जगह क्या करना, नंबर। अब नंबर ही करेंगे तो सिर्फ नंबर ही होगा, इस तरीके से, परफेक्ट। अब इसके बाद में आएगा, हाँ जी, ये तो नाम, मोबाइल नंबर। अब इसके बाद ईमेल आईडी भी आती है और पासवर्ड भी आता है। तो हम क्या करते हैं, एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे Ctrl+V। अब इसके बाद में एक और इनपुट लेंगे, इनपुट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक और प्लेस होल्डर लेंगे, प्लेस होल्डर,
इस प्लेस होल्डर में क्या करेंगे हम, ईमेल, एंटर योर ईमेल। ठीक है, अब ईमेल यहाँ पे करेंगे ईमेल एड्रेस। चलो जी, अब यहाँ पे टाइम पे क्या लिखेंगे, ईमेल। जैसे ईमेल पे करेंगे तो ये सिर्फ ईमेल ही जाएगी, मतलब कि अगर कुछ ईमेल के लिए हम कर सकते हैं, जैसे rr@gmail.com। ठीक है, अब जैसे इसको करेंगे तो इस तरीके से ईमेल के लिए, और अगर आप बिना ईमेल के लिए इसको करेंगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे आप फंक्शनलिटी वगैरह करेंगे, सबमिट करेंगे, तो अगर ईमेल है तो सिर्फ ईमेल में टैग लगाना जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद में आता पासवर्ड। ईमेल भी हो गया, पासवर्ड भी होना चाहिए। तो जैसे इनपुट हम करेंगे, ये लो जी, अब इसमें क्या करेंगे, प्लेस होल्डर में क्या करेंगे, पासवर्ड। पासवर्ड जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ, यहाँ पे टाइप पासवर्ड, और यहाँ पे लिख देते हैं एंटर। ठीक है, अब आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे ना तो वो दिखाई नहीं देगा, ये देखो। और मैजिक वाली बात है, जैसे ही आप आंख में क्लिक करेंगे, ये देखो पासवर्ड, ये लो। अच्छा है ना, इनपुट टैग बहुत हेल्पफुल है। इनपुट जितने भी टैग मैंने अभी बताए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे टैग यूज होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इनपुट टैग। और बी आर टैग को भी मैं बीच बीच में यूज करूँ, सभी टैग को मैं मिक्स यूज करता चला जाऊंगा आगे। ठीक है, डिव को भी मैं एक साथ लेने वाला हूँ। अभी हो गया इनपुट टैग फिनिश। अब इसके बाद में बताइए कौन सा टैग स्टार्ट करें। अब एक और टैग हम यूज करते हैं, लेबल टैग। तो लेबल टैग हम यूज करते हैं, तो लेबल को क्या करेंगे, लेबल, जैसे लेबल करेंगे इसको हम नो, अब लेबल पे करेंगे, जैसे मैं जाता हूँ एंटर, एंटर नेम, एंटर नेम करेंगे तो यहाँ पे एंटर नेम। अब एंटर नेम के बाद में क्या लाएंगे, इनपुट टैग ले लेते हैं। इनपुट टैग में क्या करेंगे, ये देखो एंटर नेम, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में क्या करेंगे, इस तरीके से फॉर्म बनाते जाएंगे। मैं प्रोजेक्ट है ये, एक तरीके से प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में लिखेंगे एंटर योर नेम। ठीक है, अब ये हो गया एंटर नेम। अब इस तरीके से मैं और भी लिख लेता हूँ भाई। ठीक है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ, आसानी हो जाएगी वीडियो थोड़ी सी। और जैसे ये करेंगे दूसरा हो जाएगा। अब यहाँ पे भाई ये तो गड़बड़ होगी यार, अब इसको क्या करेंगे, ब्रेक टैग दे देंगे। ब्रेक टैग क्यों यूज आया, इसीलिए आएगा, आया सही, हाँ परफेक्ट। अब एंटर नेम की जगह लास्ट नेम कर दे सकते हैं, लास्ट नेम, और यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, लास्ट नेम। ठीक है, अब लास्ट नेम करेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। एक और बी टैग दे दें, थोड़ा सा बीच में इसका स्पेस अच्छा लगेगा। हाँ, अब जैसे ही हमने ये काम करा, ये तो हो गया। अब ये टेक्स्ट में है तो टेक्स्ट भी होता जाएगा, और एंटर की स्पेलिंग एन को स्मॉल, हाँ ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे ही हम और देंगे, ये लेबल क्या होता है कि एक तरीके से लेबलिंग करता है, हाँ जी ये चीज़ है, ये बताता है लेबल टैग। हाँ जी, ये लेबल टैग इसलिए यूज करते हैं, लेबल टैग को हम इसके साथ में यूज करते हैं, इनपुट के साथ में। मैक्सिमम यूज तो और भी कर लेते हैं, जरूरी नहीं है कि लेबल को करें, स्पेन को भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैक्सिमम जो करते हैं हम कोडिंग में वो इसी को यूज करते हैं। लेबल मतलब एक तरीके से प्रॉपर लेवल के साथ में रहे। ठीक है, अब और टैग मैं दिखा देता हूँ, फॉर्म, पूरा फॉर्म बना देते हैं। चलो जी, प्रोजेक्ट हो जाएगा ये आपके, ए कंट्रोल जेड, अच्छा कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी और कंट्रोल वी। अब इसके बाद में फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया था, एंटर ईमेल। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे, ईमेल, ईमेल। कुछ गड़बड़ होगी क्या, ओ इसका जो डबल कोट है ये वाला, हाँ ठीक है। देखो एकदम से एरर आ गई थी, ईमेल करा। अब ईमेल में तो ईमेल होना चाहिए ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, ईमेल,
ईमेल, ठीक है। और जैसे ईमेल करेंगे तो ईमेल ही होगा, और इसमें नंबर, नंबर ऐड करो जी। ये इधर इधर देखो नंबर आ जाएगा, नंबर। और यहाँ पे प्लेस होल्डर में हम क्या लिखेंगे, नंबर, नंबर। ये हो गया। अब इसको नंबर के लिए नंबर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर। उसके बाद में हम एक और ले लेते हैं भाई, पासवर्ड। पूरा फॉर्म ही बना देते हैं। ऐसे कैसे हम कोडिंग करते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे पासवर्ड एंड पासवर्ड, और इसको नेम चेंज, इसका नेम नंबर की जगह क्या लिखेंगे, एंटर पासवर्ड, ठीक है, एंटर पासवर्ड। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ साइड बाय साइड, ये नहीं कि हाँ जी इधर उधर से कुछ नहीं, ठीक है। अब इसके बाद में ये हो गया। अब इसके बाद में भाई ये तो हो गया, बटन भी होना चाहिए, बटन। अब बटन क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, सबमिट, सबमिट। जैसे ही हम सबमिट करेंगे या फिर रजिस्टर लिखेंगे, अब इसके बाद में ये भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी बी आर टैग दे देंगे। अब ये बहुत ज़्यादा भिंचा हुआ लग रहा है भाई, इसके साथ में चिपका हुआ, तो एक और बी आर टैग दे देंगे, ठीक है। अब जैसे देंगे सबमिट, भाई सबमिट बटन हो गया, ठीक है। या फिर क्लिक हेयर जैसे ही करेगा आप करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। तो ये एक तरीके से ये प्रोजेक्ट बन गया, और इसको मैंने मल्टीपल टैग यूज किए। देखो इसमें इनपुट भी, लेवल भी, बी आर भी और बटन भी। और नेक्स्ट में हम अगर कुछ करेंगे तो और भी सभी को कवर करते चलेंगे। चलो जी, लेबल टैग आपका क्या हो गया, फिनिश। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लेबल टैग, ठीक है, लेबल टैग। और इसको क्या करेंगे, कमेंट आउट कर देंगे। अब लेवल टैग के बाद में हम क्या चीज़ करें बताइए, और कुछ। पी टैग हो गया अपना। और पी टैग के बाद में हम आते हैं भाई, लिस्ट टैग आते हैं, लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। चलो यूएल करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट करते हैं, यूएल टैग। अब यूएल टैग जैसे ही अब आपने यूज करेंगे तो यूएल, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, हाँ जी। अब यूएल में क्या करेंगे, यहाँ पे यूएल टैग मैं लूँगा, यूएल टैग जैसे मैंगो, ठीक है। और यूएल एक और ले लो, एप्पल, एप्पल। और इसके बाद में एक और ले लो यूएल टैग। अब यूएल टैग एक और ले लो, या फिर और तरीके से भी दिखा सकता हूँ, पहले इस तरीके से देखते हैं कैसे कैसे होता है, ठीक है। अब यूएल के अंदर इस तरीके से तो आपको देख सकते हैं, या फिर मैं इस जगह एक कैटेगरी डाल देता हूँ, हाँ जी, फ्रूट्स। तो फ्रूट्स मैं ले सकता हूँ। फ्रूट्स के बाद में जब मैं जैसे ही करूँगा तो एक सेकंड रुको, एक सेकंड, 1 सेकंड। चलो जी, तो इसके बाद में हम जैसे ही करेंगे एप्पल टैग। अब फ्रूट्स टैग है, फ्रूट्स के लिए फ्रूट्स। अब इसके बाद में कुछ और चीज़ कर सकते हैं भाई, एजुकेशन, एजुकेशन। अब जैसे ही एजुकेशन करेंगे तो एजुकेशन के अंदर ये तो हो गया हमारा अनऑर्डर लिस्ट। जैसे ही हम इसके अंदर जाएंगे तो हम एक, अब इसकी लिस्ट भी तो होनी चाहिए, फ्रूट्स के अंदर क्या क्या लिस्ट है, क्या क्या चीज़, क्या क्या फ्रूट्स हैं, तो वो सारी चीज़ हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब चलो जी, अब इसके अंदर जैसे ही हमने यहाँ पे किया, फ्रूट्स रहने दो, एक काम करते हैं, फ्रूट्स हटा देते हैं, पहले लिस्ट बना लेते हैं। फ्रूट्स को हम कोई और टैग ले लेते हैं, ठीक है, यूएल। अब मैं इसको बता देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ, फ्रूट्स की बात कर रहे थे ना, इसको भी हटा देते हैं, हाँ, ठीक है। 2 टैग लिए हमने यूएल के। यहाँ पे हम H4 यूज कर लेते हैं, H4। और यहाँ पे लिखते हैं फ्रूट्स। मल्टीपल टैग्स कैसे यूज करते हैं इसलिए।
अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लिस्ट टैग LI। और लिस्ट टैग क्या होगा, लिस्ट टैग में एप्पल, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक और लिस्ट टैग ले लेते हैं, लिस्ट नहीं होती है, मैंगो। फिर उसके बाद में एक और लिस्ट टैग, लिस्ट टैग, जैसे लिस्ट टैग ली फिर उसके बाद में एक और गवावा, गवावा गवावा ले सकते हैं, गवावा, ठीक है। ये क्या, और ये अनऑर्डर लिस्ट, मतलब कि लिस्ट ही नहीं है। अब दूसरा वाला मैं इसमें क्या है, देखो हमने एच हेडर टैग भी यूज किया और ये भी, ये टैग तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर एक और ले लेते हैं भाई, जैसे आती नहीं है लिस्ट, अपने एग्जाम किसी वेबसाइट में देखा होगा। और यहाँ पे हम H3 ले लेते हैं इसको, चलो एजुकेशन, एजुकेशन। तो जैसे ही हम एजुकेशन में जाएंगे तो एजुकेशन के बाद में जो भी टैग होंगे, जैसे मैं लिस्ट ले लेता हूँ जल्दी जल्दी, एक हो गया, दूसरा, तीसरा। अब इसके बाद में BA ले लेते हैं, BA हो गया जी। B.Tech ले लेते हैं, B.Tech। अब इसके बाद में ले लेते हैं हाँ जी नर्सिंग। तो इस तरीके क्या होगी, लिस्ट होगी ये, ठीक है, नर्सिंग। तो ये होगी, ये हो गया अनऑर्डर लिस्ट, UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट। और H टैग भी मैंने इसके साथ में यूज किया, L टैग मतलब लिस्ट टैग। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अभी कमेंट करने वाले हैं, UL मतलब अनऑर्डर, ठीक है। और LI मतलब लिस्ट। और उसके बाद में H टैग का तो आपको पता ही है, तो इसको क्या करते हैं, आप कमेंट कर देते हैं। चलो अब बात करते हैं, ऑर्डर लिस्ट भी तो होनी चाहिए भाई हमारे, 1 2 3 4 5 के हिसाब से नंबर भी आने चाहिए। अब ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, चलो जी उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट के बारे में बात करते हैं, तो क्या होगा ऑर्डर लिस्ट में, एक सेकेंड रुको। तो ऑर्डर लिस्ट के बारे में बात करते हैं, चलो ये तो हो गया अनऑर्डर। अब एक सेकेंड, OL, हाँ। तो ऑर्डर लिस्ट जैसे ही हम बात करेंगे, सेम चीज़ है, इसी को हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हम एजुकेशन की बात करेंगे, फ्रूट्स की बात करेंगे पहले, जैसे ही फ्रूट्स की बात करेंगे, Ctrl+C। तो फ्रूट्स, हाँ जी हमें फ्रूट्स की लिस्ट चाहिए, फ्रूट्स आ गया। अब फ्रूट्स की लिस्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके बाद में OL टैग यूज करेंगे, OL ऑर्डर लिस्ट, OL यूज करा। अब उसके अंदर हम ये जितने भी टैग हैं इनको कर सकते हैं, Ctrl+C, हाँ जी ये ऑर्डर वाइज आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये देखो सही है ना। अभी एक टैग इधर उधर भाग रहे हैं, तो इस टैग को आप क्या कर सकते हो, क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में एक और एजुकेशन वाले को भी कर सकते हैं, चलो जी। तो एजुकेशन वाले को जैसे ही हम करेंगे तो ये हमने किया, और इसके बाद में काम किया, इसके बाद में OL टैग लिया, OL टैग लेने के बाद में Ctrl+C, और यहाँ पे क्या काम करेंगे, और इसके बाद ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये देखो 1 2 3, मतलब कि आपने लिस्ट देखी होगी किसी भी वेबसाइट पे, तो वो सारी चीज़ कैसे डिफाइन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग हैं, ये यूज़ होते हैं, जो अभी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जो मैक्सिमम यूज होते हैं। तो Ctrl+Z करता हूँ, और इसके यहाँ पे लिख सकते हैं OL मतलब ऑर्डर लिस्ट टैग, ठीक है। अब इसको यहाँ से कमेंट आउट, सॉरी कमेंट कर देते हैं, नॉट कमेंट आउट, कमेंट कर दिया। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट जैसे ही जाएंगे, और कौन सा टैग यूज करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग होता है। अभी इसके बाद में हमने इतने ऑलमोस्ट कर लिए, चलो अभी एक और है, मेन करने के बाद में फिर और भी करते जाएंगे, पहले जो इम्पोर्टेंट है वो कर लेते हैं, टेबल टैग। तो टेबल को जब जैसे ही हम यूज करेंगे, और टेबल बनाते हैं ना, टेबल टेबल देखी होगी, ये टेबल टैग। तो जैसे ही हम यहाँ पर टेबल में यूज करेंगे, तो टेबल में एक टेबल टैग हो गया, पूरी टेबल आ गई, जैसे डिव आता था ना,
कहाँ गए, पेंट कहाँ गया, इसको इरेज कैसे करेंगे, नहीं यही है ना इरेज, हाँ तो इरेज कर देते हैं। अरे यार ये तो पूरा इरेज नहीं होगा क्या, छोड़ो। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे ये टेबल है, ये एक टेबल टैग लिया हमने, तो जो टेबल होगी ना तो यहाँ पे उसका भी क्या होगा, हेडिंग, यहाँ पे छोटी छोटी होते हैं ना, सीरियल नंबर, नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, इस तरीके से रोल नंबर, कॉलेज, स्कूल, और फिर उसके नीचे क्या होता है, पूरा डेटा लिखा रहता है इस तरीके से, यही होता है हमारा टेबल। ठीक है, इस तरीके डेटा रहता है। तो वो ये सारी चीज़ क्या, टेबल टैग। अब टेबल टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, तो टेबल टैग में यूज करेंगे। टेबल, मेन टेबल बनाई पहले, उसके अंदर हम क्या करते हैं, टी आर। अब टी आर तो कर लिया भैया, ये लो। और टी आर में क्या काम करेंगे, ठीक है, टेबल रो, टी आर मतलब रो, पहले हम एक लंबी रो करेंगे, ठीक है, और उसके अंदर डालेंगे हम हेडिंग, ये रो क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हेडिंग डालेंगे टी एच, टी एच क्या डालेंगे हम, मंथ डालेंगे, सीरियल नंबर, एस डॉट नंबर, सीरियल नंबर हो गया। फिर एक और हेडिंग डालेंगे टी एच, और टी एच जैसे ही डालेंगे तो नेम। अब इसके बाद में एक और डालेंगे टी एच, अब इसके बाद में डालेंगे मोबाइल। ठीक है, अब ये तो हो गया भैया ये सारी चीज़ें, सीरियल नंबर। अब इसको थोड़ा बहुत साइड में तो है, अगर उसको करने हैं वो CSS से करते हैं, ठीक है, अब कोई बात नहीं। अब इसके अंदर डेटा कैसे फिल करेंगे सीरियल नंबर में या फिर उसमें, तो टी आर जैसे ही हमारा एंड हुआ तो इसके बाद में टेबल रो में जाएंगे, जो रो क्रिएट हुई है ये वाली, तो टी आर जैसे हम करेंगे, जैसे ये एक रो है, मतलब कि इस तरीके से रो होती है ना, कॉलम सीधे खड़े होते हैं, तो इस रो में गए। इसके बाद में जो टी एच था हेडिंग, उसके अंदर हम टी डी करेंगे, टी डी मतलब डेटा जो हम एंटर करेंगे। तो पहले क्या था कि 1 कर देंगे, सीरियल नंबर के आगे आ जाएगा 1, ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, दूसरा जो नेम है, नेम हम डाल देते हैं पहले टी डी, नेम में क्या लिखेंगे हम, आर आर कोडर, ठीक है। फिर एक और है टी डी। अब इसके बाद में हम क्या काम करेंगे, मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ 12345678 9, ठीक है, ये हो गया। अब इसके साथ में अगर हम यहाँ पे एड्रेस भी कर लेते हैं टी एच, तो एड्रेस जैसे हम करेंगे एड्रेस, ठीक है, तो एड्रेस में, एड्रेस के लिए भी हमें क्या करना होगा, तो एक और टी डी, हमको टी डी में एड्रेस डाल देते हैं हम दिल्ली, ठीक है। इस तरीके से टेबल बनती जा रही है। चाहे तो हम नंबर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सही है। अब इसके बाद में हम चाहें तो, हाँ जी बहुत सारा डेटा, तो इसी को हम कॉपी करेंगे, फिर से पेस्ट करेंगे, तो टेबल में क्या होगा, बढ़ता जाएगा डेटा, और इसको नंबर 2 करते जाएंगे, और आर आर कोडर 1 कर लो, नंबर थोड़ा सा कुछ भी चेंज कर लो, ठीक है, दिल्ली की जगह मुंबई कर लो, मुंबई, इस तरीके से तो हम करते चले जाएंगे। ये हो गया हमारा टेबल। और ये सारी चीज़ें क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आप कोडिंग में जाएंगे तो टेबल, ये HR आपसे पूछेगा, अगर आप फ्रेशर हैं तो HTML से अगर पूछने लगा, तो जितने भी मैंने अभी बताएं ये सारी चीज़ आपसे पूछेगा, तो इसको करते हैं कमेंट। ये टेबल का काम ख़त्म। अब इसके बाद में TH और ये सारी चीज़ ख़त्म। चलो जी, अब ऊपर मेन चीज़ आपको देखा होगा, टाइटल टैग भी तो होता है। स्टार्टिंग में ही हमने ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं बताया था। जो स्टार्टिंग करते हैं टाइटल, अब टाइटल में आप देख रहे हो डॉक्यूमेंट, और किसी वेबसाइट का नाम है, हाँ जी हमारी वेबसाइट का नाम हम रखने जा रहे हैं, तो RR कोडर रखेंगे हम। तो डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये देखो इस तरीके से यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ये हो गया, यही होता है टाइटल। टाइटल मतलब किसी चीज़ का टाइटल, भाई तुम्हारा क्या टाइटल है, इंजीनियर, ठीक है, डेवलपर, इस तरह टाइटल, तो ये हो गया। अब इसके बाद में ये फिनिश।
अब इसके बाद में और भी टैग हैं, तो और टैग क्या यूज करेंगे, चलो जी और टैग बताइए क्या टैग यूज करें। टेक्स्ट एरिया, चलो जी टेक्स्ट एरिया कर लेते हैं। एक और टैग और टेक्स्ट एरिया, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे हम कोई कमेंट वगैरह, चलो बात करते हैं। पहले टेक्स्ट एरिया लिख लेते हैं, टेक्स्ट टेक्स्ट एरिया। ये टेक्स्ट एरिया होता क्या है, चलो जी ये टेक्स्ट एरिया मतलब एक एरिया होता है। यहाँ पे आपने तुमने देखा होगा इस तरीके लिखते रहते हैं, ओके जी थैंक यू वेरी मच, कमेंट में लिखते जाते हैं। इंस्टाग्राम पर बहुत कमेंट करते होंगे इस तरीके से, ठीक है। या फिर कोई पैराग्राफ वगैरह होता होगा, या फिर कहीं पे भी जाते होंगे तो उस तरीके से आप लिखते हैं, ठीक है। ये होता है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट एरिया टैग तो हो गया, अब इसमें कितने रो होनी चाहिए, कितने कॉलम्स होने चाहिए, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। 10 रो होनी चाहिए, मतलब कि रो मतलब कि ऐसे लंबी लंबी। फिर उसके बाद में इस तरीके से ये 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 आप काउंट कर लेंगे 10 आ जाएंगी, ठीक है। अगर हम इनको 20 करना चाहें, चलो जी हम 20 कर लेते हैं, ठीक है, और बढ़िया हो गया। 30 करना चाहें, अब कॉलम भी ऐसे ही है इधर को लंबे, तो इसको जगह हम 30 की जगह 40 कर सकते हैं। अब ये तो इसका स्पेस भी बढ़ जाएगा, देखो। तो यही होता है हमारा टेक्स्ट एरिया, ठीक है, जहाँ खूब सारा टेक्स्ट। अब नेम आईडी ये क्या होती है, नेम क्या नेम दे, मतलब कि नेम और आईडी, मतलब जब इसको किसी चीज़ से कनेक्ट करते हैं ना, एक आईडी से दूसरी आईडी को कनेक्ट करते हैं तो आईडी देते हैं, तो यही होता है। कॉलम को आपको पता चल गया, रो को पता चल गया, मैट्रिक्स आती होगी, कॉलम और रो ये अब पता ही होगा, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ लिखें जैसे आर कोडर, चलो जी ये आर कोडर, ठीक है। ये क्या हो गया, ये इतना ऑटोमेटिकली लिखा आएगा। इसके बाद में हम इसको डिलीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे, फिर ठीक है हम रन करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो आर कोडर बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। जैसे आप यहाँ पे जैसे टाइप आर कोडर की जगह मैं लिखूँगा राइट योर ब्लॉग, जैसे आप ब्लॉग लिखें चालू करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा राइट योर ब्लॉग, और मैं 3 डॉट ऐसे दे देता हूँ, इस तरीके से रहता है ना। तो जैसे आप लिखना चालू करेंगे तो हाँ जी आप लिखना चालू कर दो, इसको डिलीट करो और इस तरीके से लिखना चालू कर दो, फंक्शनलिटी लगा के, तो ये सारी चीज़ें हट जाती हैं। ये टेक्स्ट एरिया टैग आपको फिनिश हो गया। अब चलो जी इसके बाद में मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में टेक्स्ट एरिया भी कंप्लीट हो गया। टेक्स्ट एरिया के बाद में अब हम और कौन सा टैग यूज करें, 1 सेकेंड। अब हम करेंगे वीडियो टैग, अरे वाह। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं मतलब कि टीचिंग वाले, तो इसको क्या करते हैं हम कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टेक्स्ट एरिया टैग लाइक ए ब्लॉग, है ना, फॉर ब्लॉग वगैरह हम कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। तो कोई नहीं, इसको कमेंट कर देते हैं। और जैसे ही हमने कमेंट किया, इसके बाद में क्या हुआ कि ये फिनिश। अब इसके बाद में आते हैं हम वीडियो टैग, अरे वाह वीडियो टैग क्या होता है। तो वीडियो को जैसे हम करेंगे वीडियो, आप अपनी वेबसाइट में कोई भी वीडियो लगा सकते हैं। अब वीडियो जैसे ही आपने लगाई, वीडियो टैग इसमें हम लिख देंगे कोडिंग, ठीक है। अब कोडिंग तो आ गई, अब इसके बाद में वीडियो भी तो आनी चाहिए भाई। अब वीडियो में जो जैसे ही हम वीडियो करेंगे, अब वीडियो के लिए विड्थ भी देनी पड़ेगी एसआरसी, तो ये तो एसआरसी मतलब कि पाथ को लिंक करती, और वीडियो में विड्थ भी देनी पड़ेगी, मतलब किसी लंबाई कितनी होनी चाहिए, चलो जी विड्थ। अब विड्थ में हम कितनी दे दें, 320, और भाई हाइट भी दे दें, हाइट हाइट कितनी कर देते हैं, 240, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे ही हम वीडियो करेंगे तो 1 सेकेंड, तो वीडियो जैसे ही करेंगे, वीडियो टैग तो हो गया। अब इतना हाइट विड्थ तो दे दिया, अब इसके बाद में हम कंट्रोल भी तो करेंगे भाई, इसको कंट्रोल भी तो करना है, कैसे कंट्रोल करेंगे। अब इसके साथ में एक और टैग यूज हो जाएगा, चलो जी अब वीडियो टैग के अंदर हम इसको कोडिंग को हटा देते हैं यार, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। अब कंट्रोल,
सॉरी, कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल्स है। काम क्यों नहीं कर रहा है ये, छोड़ो। ठीक है जी, अब इसके बाद में हम कंट्रोल्स इसके अंदर आएगा आई थिंक, टैग के अंदर आना चाहिए। वीडियो को इसको कंट्रोल भी कर सके, कंट्रोल्स, हाँ अंदर आएगा, मैं बाहर लिख रहा था, सॉरी कोई बात नहीं। अब इसको कंट्रोल्स, अब ये देखो वीडियो का साइन आ गया, वाह भाई वाह कितनी अच्छा है। अब इसके बाद में हम इसकी विड्थ के अकॉर्डिंग भी हम इसको कर सकते हैं भाई, हाइट और ज़्यादा करनी है तो 340 कर लो, हाइट बढ़ जाएगी ये देखो। और इसको अगर हम कर लें 420 कर लो भाई, ठीक है, हाइट पूरी बढ़ गई। अब इसके बाद हम वीडियो चला के भी देखते हैं। तो सोर्स में इसके अंदर हम एक सोर्स डालते हैं, ठीक है, क्या सोर्स रहेगा, चलो जी। अब जैसे ही हम सोर्स करेंगे इसके अंदर आ जाएंगे भाई, अब यहाँ पे हमारा ये टैग फिनिश। अब इसके बाद में हम सोर्स लिखेंगे, SOURC सोर्स। अब सोर्स के अंदर आ गए। अब सोर्स के अंदर हम क्या करेंगे, SRC। हम करने को तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, चलो मैं यहाँ से कोई एक वीडियो लिंक उठाता हूँ, ये कॉपी करते हैं। आज हम कोडिंग करने वाले हैं HTML कॉपी की, सी, ठीक है। तो इसके बाद में मैं इसको पॉज कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको हम यहाँ पे आते हैं, SRC देखते हैं चलती है, नहीं नहीं चल रही, कोई बात नहीं, HREF करके देखें, ट्राई कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, नहीं चलेगी। चलो प्रोसेस पूरा फॉलो करते हैं हम, ट्राई करके जस्ट, हाँ जी ऐसे ऐसे भी तो हो सकता है क्या, वो जो माइंड में क्वेश्चन रहते हैं ना वो सारी चीज़ें। चलो SRC गए, SRC के अंदर हम क्या करेंगे, SRC के अंदर कोई वीडियो का पाथ देंगे, जैसे मैं डाल देता हूँ कोई भी वीडियो का पाथ। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, और टाइप में क्या लिखेंगे, फिर आएगा हमारा टाइप भी तो कैसा होना चाहिए, टाइप। तो टाइप में जो होगा हमारा वो वीडियो और या फिर MP4 में रहना चाहिए, ठीक है, MP4 ये हो गया। और इसके बाद में टाइप भी हो गया, सोर्स भी हो गया। अब इस ये सोर्स तो हो गया, अब फिर टाइप और फिर एक और सोर्स कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब इस जो सोर्स है इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी एक मूवी जो वीडियो है उसको करेंगे, पहले तो उसको ऐड करते फॉर्मेट करते हैं और हम जाते हैं अपने फोल्डर में। और इस फोल्डर में जाते हैं, हम जाते हैं एंगुलर की एक वीडियो उठाते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी। और कहाँ जाते हैं हम, HTML में जाएंगे तो DSA, यहाँ पे हमारा HTML यूट्यूब प्रोजेक्ट और कंप्लीट HTML यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो जी, अब इसको इसका वो फॉर्मेट भी देख लेंगे किस चीज़ में है, प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ ये देख सकते हैं, .mkv, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको हम रीनेम कर देते हैं, सो मोर। और जैसे ही हम रीनेम करेंगे तो इसको 1 कर देते हैं, ठीक है। तो हम अपने कोड में आ जाते हैं, तो हमारे कोड में यहाँ पे आ जाएगी। तो चलो जी 1, ठीक है। और उसके बाद में .mkv, यही था ना, नहीं आई, आई थिंक आनी तो चाहिए .1kb। और 1 सेकेंड, सोर्स या फिर MP4 करके देखें, .mp4 मे बी 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड, लाइक ओके, नहीं 1.mkv यही था ना अपना, एक बार देख लेते हैं भाई, mkv फाइल, mkv कॉपी,
प्रॉपर्टीज़, कहाँ गया, एम लोकेशन, ठीक है। अब इसके बाद में हम एक काम करते हैं, यहाँ की जगह हम कोड में ही जाते हैं। कोड में क्या करते हैं, तो जैसे ही हमने यहाँ पे वीडियो आ गई होगी ना अपनी, ये देखो, लेकिन हाँ यहाँ पे हमारी जो वीडियो है MKV इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इस वजह से ये नहीं आ रहा। कोई भी MP4 की वीडियो होगी आप उसको कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो चल जाएगी, आप यहाँ पे पाथ देंगे ना इस तरीके से, तो वो चल जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब ये वीडियो टैग आपका फिनिश हो गया। तो हम लाइव जैसे यूट्यूब की कोई भी वीडियो हम यहाँ से पाथ को लिंक भी कर सकते हैं HREF लिंक के थ्रू, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो वीडियो लिंक फिनिश। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, स्पेस दे दूँगा, ठीक है। टेक्स्ट एरिया ख़त्म, वीडियो ख़त्म। अब इसके बाद में कौन सा टैग हम यूज़ करेंगे, नेक्स्ट टैग हम यूज़ करेंगे भाई, और एक और टैग यूज करेंगे, आई फ्रेम यूज करते हैं। आई फ्रेम क्या होता है, आई फ्रेम मतलब कि आई टैग को, चलो मैं ऐसे नहीं बता रहा, पहले लिखते हैं और उसके बाद में हम यूज करते हैं। ठीक है जी, आई टैग हम यहाँ पे इसको वीडियो टैग लिख देता हूँ मैं, Ctrl+Z। तो जैसे वीडियो टैग और इसको हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। वीडियो टैग करेंगे इसको यहाँ पे कमेंट आउट और इसको फॉर्मेट। अब इसके बाद में आते हैं आई टैग। आई टैग क्या होता है, हाँ जी, तो जैसे आई टैग करेंगे, आई टैग भी काफ़ी मतलब कि इटालियन वगैरह स्टाइलिश थोड़ी सी चेंज होती है ना, वो सारी चीज़। H1 ले लेता हूँ, H1 में लिखता हूँ मैं आई टैग। हाँ, अब आई टैग में जैसे मैं पी टैग लूँगा, पी टैग में मैं कोई भी लिखता हूँ, जैसे यहाँ इसके अंदर ले लूँगा मैं आई टैग, ठीक है। जैसे हमने आई टैग लिया, इसके अंदर मैं करूँगा यहाँ पे कुछ टाइप करके देखें, CC, ओके, और यहाँ पे कुछ टाइप करें, ठीक है। हाँ देख सकते हैं, मतलब CC तो नॉर्मल है और ये आई टैग क्या थोड़ा सा स्टाइलिश है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा लोरेम, लोरेम करूँगा, एक ऑटोमेटिकली एक पैराग्राफ दे देता है, ये देखो कितना अच्छा आ रहा है ना। और CC क्या जो हमने दिया था ये मतलब कि स्टाइलिश में नहीं है, आई टैग में नहीं है, इटालियन टैग में नहीं है। तो यही होता है हमारा आई टैग। ये हो गया हमारा आई टैग। तो आई टैग काफ़ी अच्छा है, इसको यूज कर सकते हैं, किसी टैग के अंदर यूज कर सकते हैं, या अंदर भी टैग के यूज हो जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब इसके बाद में हमें आई टैग तो फिनिश हो गया। अब इसके बाद में और कौन सा टैग यूज कर सकते हैं भाई, एरिया टैग यूज किया, चलो एरिया टैग यूज करते हैं। एरिया टैग में क्या होता है, पूरा HTML फिनिश हो जाएगा, टेंशन ना लो इसमें, एरिया टैग। तो चलो चलो बहुत अच्छा, मैं वो आपको एग्जांपल देता हूँ, 1 सेकेंड। इसको हम आई टैग को हम यहाँ पे लिख देते हैं आई टैग, और इसको क्या करते हैं कमेंट आउट। भाई वीडियो को सब्सक्राइब कर दो यार, काफ़ी टाइम हो गया, आपने अभी तक कुछ नहीं किया, तो वो कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे ही हम करेंगे, चलो जी, अब हम एरिया टैग की बात कर रहे थे, एरिया, ठीक है, Ctrl+Z, अरे चलो ठीक है। हाँ, एरिया टैग में हम जैसे ही यहाँ पे कुछ लिखेंगे, तो एरिया क्या होता है मतलब कि वी कैन से दैट, मतलब कि एरिया मतलब स्पेसिफिक होते हैं जगह, शेप, उसको बताता है। अब वो कैसे बताता है, चलो जी हम करते हैं कुछ ना कुछ। चलो हम एक टैग ले लेते हैं, H टैग, इसको बाद में यूज करेंगे, सॉरी Ctrl+Z। तो यहाँ पे H1 ले लेते हैं, H1 हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे एरिया टैग, एरिया टैग की बात कर रहे हैं, एरिया टैग। जैसे H टैग में एरिया टैग आएगा, उसके बाद में हम P में लिखेंगे, P टैग ले लेंगे पैराग्राफ,
किसी भी इमेज के बारे में तारीफ करने का, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड लिख देते हैं, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में हम नीचे आएंगे, एक और टैग आपको मैं बता देता हूँ, इमेज टैग। अब इमेज टैग को अगर आपको पता ना हो तो उसको यूज कर सकते हैं, इमेज टैग। इमेज टैग हम यूज कर सकते हैं कोई भी इमेज के बारे में, ठीक है। एसआरसी मतलब जब यूज करते हैं एसआरसी भी यूज कर लेते हैं, एचआरईएफ भी यूज कर सकते हैं। अब एसआरसी इमेज टैग में जैसे ही मैं कोई इमेज क्रिएट करता हूँ, मैं यहाँ से जाता हूँ अक्षय कुमार, एक के अक्षय कुमार, इमेजेस पे जाएंगे। तो जैसे ही हम इमेजेस पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ से हम एक इमेज का पाथ को कॉपी कर लेंगे। आई थिंक इंटरनेट इज़ स्लो, डोंट वरी। तो 1 सेकेंड, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज लिंक, ठीक है। अब जैसे एसआरसी में हम यहाँ पे कॉपी करें, पेस्ट करेंगे, पेस्ट कर दिया जी। अब देख सकते हैं अक्षय कुमार जी आ गए, ठीक है। हाँ जी यार, ये तो कोई बहुत अच्छी चीज़ है, कोई भी आ गया यहाँ तो। इस तरीके से ये लिंक हमने क्या करते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा इमेज, दिस इज़ वेरी गुड एक्टर, ठीक है। जैसे ही एक्टर लिखा हमने यहाँ पे, एक्टर, अब किसके बारे में बात हो रही है, एक्टर के बारे में बात हो रही है, उसके साथ में एक इमेज दे दिया। अब उसके बाद में जब हम एरिया लेंगे तो एरिया टैग क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक एरिया ले लेंगे और उसके शेप वगैरह जो भी चीज़ होगी उसको हम बता देंगे, एरिया, ठीक है। अब इसके शेप क्या देंगे हम, आर ई सी टी, आर ई रेक्ट, ठीक है। अब इसके लिए कोड्स मतलब कि होते हैं ना जो आपने मैट्रिक्स में पढ़े होंगे, मैं दे देता हूँ 34 कॉमा 44 कॉमा 172, सॉरी 270, 34 कॉमा 270, सॉरी 270। और उसके बाद में एक और दे कोऑर्डिनेट्स देने ना, तो 350, 350। तो जैसे ही हम ये देंगे फिर उसके बाद में एच आर ई एफ एक और मतलब कि ये हो गया। अब एच आर ई एफ में हम क्या करेंगे, एक और इमेज देख लेते हैं भाई, कोई और हो तो ये वाली, और एच आर ई एफ में यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं काम करती है नहीं। कहाँ गए हम, नहीं काम कर रही। अब काम नहीं कर रही तो भाई इसके लिए क्या काम करेंगे, यहाँ से हम इस इमेज को नहीं करेंगे, हम यहाँ से एच आर ई एफ में क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, एक नॉर्मल जो पिक होती है ना, पिक जैसे हमने वीडियो यहाँ पे डाली थी तो उसका पाथ देंगे। तो जैसे मान लेते हैं पिक, पिक, ठीक है। और उस किस फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में हम उस पिक को कर लेंगे। तो जैसे हम उसको करेंगे तो वो सारी चीज़ें हो जाएगी। तो इसको फिनिश करने के बाद में अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि बेस टैग, नहीं बेस टैग नहीं, अब कोई और टैग यूज करते हैं। 1 सेकेंड, मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट कौन कौन से टैग मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, मतलब कि सोच रहा हूँ। 1 सेकेंड, हम हाँ मेन इम्पोर्टेंट टैग है जी फॉर्म है, फॉर्म टैग। तो फॉर्म टैग को जैसे ही हम यूज करेंगे तो ये आपको पिक डॉट लाइक डॉक को कुछ जो फॉर्मेट हो उस तरीके से आप यहाँ पे दे सकते हैं, उसके बाद में आ जाएगा। तो आप ये सारी चीज़ें समझें, मतलब उसका एरिया, एरिया टैग मतलब एरिया डिफाइन करना, ठीक है। इसको मैं नीचे कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको क्या करेंगे, हम कमेंट आउट कर देंगे, सॉरी सॉरी बार बार मेरे कमेंट कर देंगे। तो हम आते हैं भाई फॉर्म टैग। अरे फॉर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। अब फॉर्म टैग आ गया, फॉर्म टैग के अंदर ही हमारा सब कुछ लिखा जाता है, ठीक है। अब फॉर्म के अंदर आ जाएगा हमारा लेबल, इनपुट, पहले लेंगे लेबल, फिर उसके बाद में नेम, 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 अब इसके बाद में इनपुट। तो इस तरीके से नेम इनपुट आ गया। अब यही सारी चीज़ें चलती रहेंगी। 2 बी आर ले लेते हैं भाई, बी आर, एक और बी आर। अब इसके बाद में हम इसको क्या करते जाएंगे,
कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे, ये आ गया। फिर उसके बाद में हम इसको क्या काम करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करते चले आएंगे। इस तरीके एक फॉर्म बन गया। इस फॉर्म में देखो प्रॉपर है ना, इधर उधर नहीं। अब फॉर्म के बाद में क्या काम करेंगे, इसको एक इनपुट लाइक, ठीक है कोई बात नहीं। अब फॉर्म में लाइक इसके बाद में हम एक बटन दे देंगे। कोई भी जब हम एंगुलर में करते हैं तो एक फॉर्म बनाते हैं कोई भी चीज़, तो फॉर्म इसके बाद में हम बटन दे देते हैं, बटन। अब बटन में सबमिट कर देंगे, सबमिट। अब इसमें भी यहाँ पे भी ब्रेक टैग तो देना ही पड़ेगा यार, PR फिर एक और BR दो। ये लो जी, फॉर्म, आपका फॉर्म रेडी है। ठीक है, फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म को बिना आप डिव में या फिर डायरेक्ट ऐसे ही करने लगेंगे तो नहीं हो पाएगा। पहले फॉर्म लो, फॉर्म के अंदर लिखो, डिव को भी फॉर्म के अंदर लिखो। तो स्टार्टिंग फॉर्म से करो, ठीक है। फॉर्म टैग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने एक फॉर्म बना के दिखा दिया। अब इसके बाद में हमारा ये भी हो गया। अब और कुछ बचा है HTML में। HTML में एक दो चीज़ और बच रही है, चलो उसको भी दिखाते हैं। ऑडियो टैग, या फिर हाँ ऑडियो टैग करते हैं। अब ऑडियो टैग के लिए हम क्या करेंगे, वो फाइल आपको इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, उसके बाद में आप एग्जांपल कर सकते हैं। ठीक है, ऑडियो, जैसे हम ऑडियो टैग करेंगे तो ऑडियो में क्या करेंगे, ऑडियो टैग हो गया जी, ठीक है। अब इसके अंदर हम सोर्स करेंगे, सोर्स मतलब कि सोर्स तो कोई होना चाहिए ना, सोर्स। अब सोर्स के अंदर क्या होगा, src ले लेंगे, src। अब इस src के अंदर हम कोई भी लाइक rr कोडर डॉट mp3 इस तरीके से मतलब कि कोई भी फाइल लेंगे और उसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे पेस्ट की थी ना, ये वाली फाइल मैं दिखाता हूँ साइड में। इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ फोल्डर में पेस्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी। उसका पाथ लेंगे, नाम क्या है उसका, और डॉट mp3। ठीक है, जिस फॉर्मेट में हो, प्रॉपर्टी आप चेक करके देख सकते हैं। इस तरीके से आपकी ऑडियो क्या है वो बजने लगेगी। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कर सकता हूँ टाइप, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सोर्स हो गया। अब सोर्स के बाद में हम सोर्स के अंदर ही हम लिख सकते हैं टाइप, टाइप। अब टाइप में आपने लिखा ऑडियो, ठीक है। अब ऑडियो के बाद में या फिर कोई भी हो, MP MPEG या फिर MP3 या फिर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में ये सारी चीज़ सोर्स हो गया। अब सोर्स के बाद में योर ब्राउज़र इज़ नॉट सपोर्ट टैग लाइक, कोई बात नहीं, चलो। तो ये इस तरीके से इसको कर सकते हैं। और आई थिंक वन मोर थिंग, आई थिंक ब्राउज़र इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, मे बी, मतलब कि बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन आई थिंक चलो कोई नहीं। अब इसके बाद में टाइप हो गया। टाइप के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे, कुछ भी लिखते हैं, एक बार देखते हैं इधर आउटपुट आता है। ऑडियो टैग को सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, कंट्रोल्स करके देखें यहाँ पे। हाँ, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे कंट्रोल करेंगे तो ऑडियो आपकी आ जाएगी, और जो भी ऑडियो आप यहाँ से करेंगे ना, यहाँ से, तो वो ऑडियो आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से ऑडियो। अब इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे, ओके, प्लेबैक, ये सारी चीज़ें, स्पीड, ये देखो 2 की स्पीड, 3 की स्पीड, इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसे जा सकते हैं इस तरीके से। ऑडियो टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो भी बता दिया, ऑडियो भी बता दिया। अब इसके बाद में और बात करते हैं, एरिया टैग भी बता दिया, और स्टाइल वगैरह थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। अब स्टाइल टैग को देख लेते हैं, स्टाइल। तो जैसे ही हमने और कोई टैग बच रहा हो तो बता देना, मैं उसको कवर कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है।
हम्म, तो स्टाइल टैग जैसे हम यूज करते हैं, स्टाइल स्टाइल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कुछ। आज स्टाइल मतलब कि मैं यहाँ पे बताता हूँ HTML एक क्या बॉडी है। अब हम बात करने जा रहे हैं CSS की, HTML, ठीक है। तो स्टाइल से आपको समझ जाना चाहिए। ये ऑडियो टैग को मैं यहाँ कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसके बाद में स्टाइल टैग, स्टाइल यूज करेंगे, ठीक है। स्टाइल का जैसे मैं डिव दे रहा हूँ एक, अब यूज करेंगे डिव, फिर एक और डिव, फिर उसके अंदर हम लेंगे लेबल, फिर उसके अंदर हम लेंगे यहाँ पे जी नेम, अब इसके अंदर लेंगे एक और इनपुट, इनपुट, फिर उसके मैं एक फॉर्म बना के दिखा रहा हूँ, और इसके अंदर लेंगे फिर एक और इसको स्टाइल को डिलीट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, अच्छा नहीं लग रहा। और इनपुट में लेंगे भाई प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में लेंगे नेम, हाँ जी नेम टाइप करो बताने के लिए, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके अंदर एक और ले लेंगे बटन, बटन ले लेंगे, बटन में आ जाएगा सबमिट, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, BR टैग ले लेंगे, BR आ जा भाई नीचे, एक और ले लो यार, एक से बात नहीं बनती इसकी, ठीक है। अब BR टैग ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, स्टाइल देंगे, स्टाइल। अब स्टाइल यहाँ पे लिख सकते हैं, स्टाइल, सॉरी स्टाइल टैग देंगे। तो ये तो हो गया हमारा HTML का कोड। अब CSS जो अप्लाई करेंगे, तो CSS में क्या करेंगे, चलो उसको यूज़ करके दिखाते हैं कि CSS कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलो जी, तो यहाँ पे जैसे ही स्टाइल, स्टाइल टैग यूज करो, ये स्टाइल यूज हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हैश टैग, क्या लेबल के नाम से, हैश टैग हैज़ लेबल, और यहाँ पे क्या करेंगे, कलर, और मैं ब्राउन, नहीं काम कर रहा भाई, कुछ तो गड़बड़ है। चलो जी, हाँ जी आ गया आउटपुट, तो नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। अगर मैं हैशटैग हटा के देखूँ, परफेक्ट। जो लेबल है हमारा, ये लेबल में हमने नेम लिखा था, ये क्या इस कलर का हो गया। मैं इस कलर को चेंज भी कर सकता हूँ, ये इस तरीके से मैंने कलर ले लिया, तो नेम क्या उस टाइप का चेंज हो गया। अब दूसरा मैं एक और नेम ले लेता हूँ, ये क्या दूसरा बटन का ले लेता हूँ, बटन। बटन का जैसे हम करेंगे इसको, बटन में क्या करेंगे, कलर रेड, ये लो जी। और फिर उसके बाद में हम जाएंगे इनपुट, इनपुट, और इनपुट में क्या करेंगे, ब्लू, कलर ब्लू, ठीक है। अब ब्लू तो आगे जैसे लिखेंगे कुछ भी ब्लू टाइप का होता जाएगा। ये हो गया हमारा स्टाइल, मतलब कि यहाँ से CSS को हम स्टाइल देते हैं, स्टाइलिंग, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी मैं पैराग्राफ लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, उसको हम उसी टाइप से कर सकते हैं, कोई दिक्कत। जैसे मैं यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिख के दिखा दूँ, ये बटन ख़त्म हो गया, डिप के अंदर P टैग ले लिया, यहाँ पे मैं ये कर दिया। अब इसके बाद में ये पैराग्राफ हमारा क्या है कि ये एक अच्छा दिखाई दे स्टाइल के अंदर, तो P टैग ले लिया मैंने, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे कर लिया ये। और कलर, कलर में मैं क्या कर रहा हूँ, एक्वा कलर दे रहा हूँ, तो ये देखो एक्वा कलर। इसके बाद में कोई और कलर देना आपको, पिंक देना, तो ये लो जी पिंक कलर, ठीक है। ये स्टाइल हो गई है, स्टाइल आपकी कन्फ्यूजन दूर। अब स्टाइल के बाद में आप क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट टैग में बात करने वाला हूँ। ये भी हो गया। अब और कुछ बच रहा है, ए टैग हो गया, और ऑडियो भी हो गया। बी टैग, हाँ जी बी टैग भी मैं बता देता हूँ इसी के अंदर। तो बी टैग मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ये स्टाइल वगैरह ये सारी चीज़ कमेंट आउट, सॉरी कमेंट कर देता हूँ, बार बार रट गया यार ये। तो बी टैग जैसे ही हम करेंगे, तो कंट्रोल सॉरी कंट्रोल बी, सॉरी बी टैग, जैसे हम बी टैग लिखेंगे हाई, हाई क्या, बी टैग मतलब कि एक एच की तरह का काम करता है, बोल्ड,
दिस इज ए बोल्ड, बोल्ड टैग। अब मैं कोई ले लेता हूँ, मान लीजिए पी टैग ले लेता हूँ, पी टैग ले लेता हूँ। अब पी टैग में मैं लिखा हाय आई एम आर आर कोडर, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे ले लिया बी टैग, और इसके बाद में बी टैग में लिखा सब्सक्राइब, सब्सक्राइब क्राइब सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में मैं ये बी टैग कंप्लीट हुआ, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया यस वी विल, देखो बी टैग क्या, बोल्ड, कहीं पे भी बोल्ड करना एक तरीके से, ये समझ में आया, ये होता है बी टैग। ये कंप्लीट हो गया। और ये सारी चीज़ें मैं ऊपर यूज करते भी जा रहा हूँ, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, और उसके साथ में ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट ही हैं एक तरीके से। ये होता है कि एक तो होता है समझाना, और समझाने के साथ साथ में मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ। तो वीडियो को यार सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, अब तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करो, और कमेंट भी ज़रूर। अब इसके बाद में हम और आते हैं, हाँ जी, और एम्बेडेड टैग। चलो एम्बेडेड टैग के बारे में बात करते हैं। एम्बेडेड टैग मतलब क्या होता है, ये नाम भी यूज कर लेते हैं कुछ वेबसाइट में। मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग जो होते हैं वही बता रहा हूँ। H1 में बता रहा हूँ, H1 कुछ भी ले लेता हूँ मैं, एम्बेडेड, एम्बेडेड, ठीक है, टैग। अब एम्बेडेड के अंदर मैं क्या करूँगा, HRC टाइप कर लूँगा मैं कुछ भी, टाइप, टाइप इमेज, ठीक है, इमेज, ये इमेजेस आ गई, देखो। अब यहाँ पे क्या प्लग इन करना है भाई, ये हमको प्लग इन करना, कुछ चीज़ें यहाँ पे प्लग इन करनी है। तो कैसे प्लग इन करेंगे, यहाँ से जैसे हम अक्षय कुमार के यहाँ पे गए थे, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी इमेज लिंक, और यहाँ पे क्या करेंगे SRC, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और जैसे ही हम जाएंगे यहाँ पे, कहाँ गए हम, नहीं आया, प्लग इन नहीं हुआ, नहीं, कुछ तो दिक्कत है। Ctrl Z, HREF करके देखें, या फिर ऑनलाइन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो रहा। ये तुम्हारा प्लगइन जो होगा वो उससे होगा, क्या कहना है, जो भी तुम्हारी फाइल होगी ना, पर्सनल फाइल, उसको हम प्लग इन कर सकते हैं। तो वो SRC, और SRC के अंदर इमेज या फिर कोई भी, ठीक है, मतलब कि इमेज डॉट JPEG इस तरीके से होती है, उसको कर सकते हैं। और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, विड्थ। अब विड्थ मैं मान सकता हूँ विड्थ, अब विड्थ कितनी कर सकते हैं हम इसकी, जैसे मैं 300 कर दूँ, देखो। और हाइट 300 की जगह मैं 3000 करके देखें, देखो बढ़ गई ना। अब 300 की जगह मैं 500 कर देता हूँ, 500, ये देखो विड्थ भी बढ़ गई, हाइट भी बढ़ जाएगी। यही होता है हमारा हाइट। और हाइट भी मैं 100 कर लेता हूँ, ठीक है, ये हाइट भी हमारी बढ़ गई। यही होता है हमारा एम्बेडेड टैग, एम्बेड टैग। अब इसके बाद में मैं बात करने वाला हूँ भाई, और फॉर्म हो गया, हेड, और HR का नाम सुना, हाँ HR बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैं ये तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और जैसे ही मैं HR टैग करूँगा, जैसे लाइक डिव, और डिव के अंदर मैं लिखूँगा हाय वेलकम टू RR कोड। अब उसके बाद में जैसे ही मैं ये HR डिव हो गया, फिर एक और लिखना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे HR कर देता हूँ। HR में जैसे ही करूँगा तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, और उसके नीचे क्या आ जाएगा, उसके नीचे फिर हम लिखना चालू करेंगे, H1 कुछ भी लिख लो, हाय आई एम टेक्निकल पर्सन। तो एक हेडिंग आगे ऊपर हेडिंग होते ना, एक मतलब कि एक लाइन खींच देते हैं, तो हाँ जी अच्छा लगता है। तो ये होता है HR टैग। HR टैग हो गया, इमेज हो गया, इनपुट हो गया, और
लिस्ट हो गया। अब एक और टैग, 1 सेकेंड। कोई नहीं। तो यही होता हमारा HTML। अब अगर इसमें भी मैं अभी 1 मिनट दीजिए, मैं उसका अगर कुछ होता है तो मैं बता देता हूँ। हाँ जी, स्क्रिप्ट टैग। अब स्क्रिप्ट टैग मैं जावा स्क्रिप्ट भी बता देता हूँ, चलो। CSS तो बताई थी मैंने, जावा स्क्रिप्ट कैसे यूज करते हैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारे ये सारी चीज़ें। ये अभी CSS को थोड़ा पहले CSS कर लेते हैं, अब थोड़ा सा CSS ट्यूटोरियल, ठीक है। अब CSS को कंट्रोल CSS, ठीक है। अब इसके बाद में जब हम CSS करेंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ div, और div के अंदर मैं करता हूँ एक क्लास देंगे। क्लास आईडी मतलब होती है खुद की यूनिक आईडी, और क्लास मतलब कि एक रूम होता है उसके अंदर खूब सारी पूरे रूम को सजाना, और आईडी मतलब एक पर्टिकुलर, हाँ जी, रोल नंबर 1 2 3, उसको पर्टिकुलर आईडी को सजाना, ठीक है। आईडी और क्लास में डिफरेंस समझ में आ गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास है फुल रूम, ठीक है। और इसके, अरे यार, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे हम यहाँ जाएंगे और आईडी को लिख देते हूँ यूनिक, ठीक है। अब इसके बाद में यूनिक जैसे ही करेंगे, तो अब इसमें जैसे मैं div लिया, div के अंदर मैं एक क्लास ले लेता हूँ। मैं एक और div ले लेता हूँ, div। तो एक और div ले लिया, इस div के अंदर मैं एक h1 हेडिंग ले लेता हूँ, h1 CSS, ठीक है। ये CSS। अब इसके अंदर मैं एक क्लास ले लेता हूँ, क्लास, और क्लास का नाम मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मैं RR कोडा लिख देता हूँ, ठीक है। चलो जी, अब मैं यहाँ पे एक index.html CSS की हम फाइल बनाएंगे। index.css होता है, CS होता है, बताओ। नहीं तो क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है, CSS होता है, ठीक है। कोई नहीं, index.css। और जैसे ही हमने ये क्या क्लास बनाई थी हमने, RR कोडर, इसको कॉपी करेंगे, और जैसे ही CSS में जाएंगे तो CSS में लिखेंगे डॉट वी, मतलब कि इसको, और ऐसे कर्ली ब्रैकेट, और कलर करेंगे, कलर क्या देंगे, कोई भी दे देंगे, ये दे दो। अब इसको बाद में, अभी ये तो दे दिया भाई, CSS तो दे दी, लेकिन CSS को कनेक्ट नहीं करा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, तो इस यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक टैग जो हम कहते हैं लिंक, इसको भी मैंने बता दिया। अब इसमें href जो है हमारे क्या है, index.css, देखो वो कलर आ गया, एकदम से चेंज हो गया। यही होती है स्टाइल। एक तो इनलाइन वाली मैंने बताई थी अभी उससे पहले, ये होती है एक्सटर्नल CSS। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 सेकेंड, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ही क्या रहा, छोड़ो। हाँ, तो जैसे ही हमने यहाँ पे CSS आया है, यहाँ पे लिख देता हूँ CSS की जगह एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल मतलब कि हमने एक्सटर्नल फाइल स्टाइल यूज किया, एक्सटर्नल CSS। तो स्पेलिंग भाई जल्दी जल्दी में, ये एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल CSS। ओके जी। अब इसमें क्लास में तो दे दिया आपने, और इस वाले डिव को अब और देते हैं कलर, क्लास, और इसको दे देते हैं RR1। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से चेंज करते हैं। अब इस CSS में .RR1, और इसके बाद में यहाँ पे देंगे कलर ब्लू, ठीक है, ये देखो ब्लू, ठीक है जी। अब इसके बाद में ये तो हो गया। अब यहाँ पे इंडेक्स में आएंगे, अब इसके बाद में h1 को भी दे देंगे क्लास, किसी को भी दे सकते हैं क्लास, h1 को क्लास का नाम दे देंगे RR2, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं। अब इसके अंदर जाएंगे, डॉट, ये कर्ली ब्रैकेट,
और इसके बाद में हम क्या करेंगे, कलर रेड, वाव रेड हो गया ना। तो ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं हम, वो कर सकते हैं। अगर हम और भी चीज़ इसमें अप्लाई करें, अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर पी टैग हो गया, इसको अगर आर आर कोडर को यहाँ से हटा देते हैं, ये लो जी, कंट्रोल जेड कर देते हैं। अब इसके बाद में तो कलर की बात थी, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर देखेंगे। आर आर कोडर का बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर वो हो गया। इसका बैकग्राउंड हम इसका भी कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ये देखो, कोई नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्या होती है, हो जाती है। और कुछ हम क्या कर सकते हैं, यही होती है हमारी CSS, ठीक है। अगर हम आईडी के साथ में करें, मैं एक और H2 ले लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं इधर कर देता हूँ, मैं H2 ले लेता हूँ, H2, H2 में मैं ले लेता हूँ हाय आई एम आर आर कोडर। तो जैसे ही मैंने H2 लिया, हाई एम आर आर कोडर, तो जैसे ही हम यहाँ पे CS में जाएंगे तो आईडी के हिसाब से हम करेंगे। तो यहाँ पे जो है हैश टैग, हैश दबाएंगे और H2 और कर्ली ब्रैकेट और कलर, कलर और कलर में क्या करेंगे हम, ब्राउन। नहीं हुआ, कुछ तो गड़बड़ है भाई, डायरेक्ट ऐसे देखें, होगा नहीं होगा, ठीक है। यही सारी चीज़ होती है आईडी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, हाँ जी कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। CSS मैंने आपको बता दिया, अब थोड़ा सा जावा स्क्रिप्ट भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा CSS, इसको हम स्टाइल भी कर सकते हैं इधर लेफ्ट राइट। इसको मैं जैसे मैं बात करूँ RR2 को, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं या फिर मार्जिन इधर साइड में हटा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे CSS जाऊँगा, RR2 को देंगे, RR2 मतलब कि रेड कलर में है ना, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, हमारा कुछ अलग ही कलर में देखते हैं, इस कलर में, ठीक है। और ठीक है, और इस वाले को हम ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। अब जो एक्सटर्नल CSS है इस कलर में, इसको क्या करेंगे हम, इसके अंदर और भी प्रॉपर्टी देंगे, मार्जिन लेफ्ट 10%, परसेंट वाला साइन, ये देखो इधर हट गया ना, ये स्टाइल इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। और मार्जिन टॉप से भी कर सकते हैं, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप, टॉप से कितने 5%, 5% जैसे करेंगे, ये देखो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मतलब कि ऊपर से मार्जिन टॉप, मार्जिन मतलब लेफ़्ट राइट, ये सारी चीज़ हम कर सकते हैं। बोल्ड, टेक्स्ट टाइप, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, सेंटर में आ गया जी। ये सारी चीज़ें हम इसको कर सकते हैं CSS, समझ में आ गया CSS। अब इसके बाद में आते हैं जावा स्क्रिप्ट, इसको हम कॉपी कमेंट कर देते हैं। अब आते हैं जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट जैसे यूज करेंगे, जावा स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट के लिए क्या यूज करते हैं, स्क्रिप्ट टैग। अब स्क्रिप्ट टैग में एक तो मैं पहले इनलाइन बताऊंगा, फिर उसके बाद में आउटलाइन, ठीक है। चलो जी, पहले हम एक HTML का कोड लिख लेते हैं। H1 में ले लेता हूँ, H1 में ले लेता हूँ मैं इनलाइन, इनसाइड नॉट, इनसाइड है ना, हम इनसाइड करें, इनसाइड HTML, इनसाइड स्क्रिप्ट कोड, मतलब कि जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। जावा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जावा स्क्रिप्ट कोड, ठीक है। अब इसके बाद में एक और मैं वो ले लेता हूँ पी टैग, पी टैग, और इसमें लिख देता हूँ मैं आईडी कुछ भी ले सकते हैं भाई, आईडी मतलब कि कनेक्ट करने के लिए होता है ना, तो जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट करेंगे, तो डेमो लिख देता हूँ मैं। और डेमो लिखने के बाद में फिर मैं एक स्क्रिप्ट टैग ले लूँगा यहाँ पे, इनसाइड स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट टैग ले लिया, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हम आईडी के थ्रू लेंगे, तो ये आईडी, इसको मैं इधर कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको भी अच्छा दिखाई देगा। और इसको एक सेकेंड रुको, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे ही हम यहाँ से जाएंगे एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या थी हमारी, डेमो थी, और ये डेमो हो गई। अब इसके बाद में डॉट इनर HTML, जैसे ही हम इनर HTML करेंगे, ये हो जाए इनर HTML हो गया भाई जी। और इनर HTML इक्वल टू, और इनर HTML इक्वल टू क्या करेंगे, हेलो, और इसमें लिखेंगे हेलो, ठीक है जी, हेलो आ गया। ये देखो जावास्क्रिप्ट में लिखा, और हमारा कहाँ आ रहा, इसमें आ रहा है पी टैग में, डेमो में, ठीक है। अगर मैं यहाँ से डेमो हटा दूँ तो में भी एरर दे दे, ये शायद नहीं देगा, आएगा नहीं। ये किससे कनेक्ट किया, जावास्क्रिप्ट, सॉरी कंट्रोल जेड, ये डेमो, ठीक है, हेलो आई में पी टैग, ठीक है। अब इसके बाद में ये इस तरीके से हो गया, यही होता हमारा स्क्रिप्ट। अब इसको मैं भाई दूसरी जगह भी यूज कर सकता हूँ, ये तो हो गया इनलाइन। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल C, और मैं यहाँ से क्या काम करता हूँ, इसको कमेंट आउट किया, और यहाँ पे एक और फाइल बना देंगे, इंडेक्स एक्सटर्नल, जो हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, index.js। अब इसके बाद में जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, अब भाई काम तो कर ही नहीं रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा, चलो जी, हम यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, हमको लिंक करनी पड़ेगी। ये यहाँ पे जाएंगे, तो इसके बाद में हमें यहाँ पे लिंक करनी पड़ेगी, लिंक, और index.js। नहीं आया, क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट कुछ तो साइड जावास्क्रिप्ट, 1 सेकेंड, क्या हो गया। तो जावास्क्रिप्ट, अब स्क्रिप्ट टैग जैसे ये हुआ, अब इसके बाद में नहीं हो पा रहा भाई, एक बार पूरा इसको कॉपी करके देखते हैं, बात मान जाए, कंट्रोल C। अब बात नहीं मानना भाई, क्या करें, कंट्रोल A, कंट्रोल V, कंट्रोल A, अरे यार कंट्रोल Z। अब इसके बाद में यहाँ से हटाओ, और इसके स्क्रिप्ट टैग तो ऑलरेडी है, तो ये लेगा नहीं, मैं भी देखते हैं, कुछ एरर है। तो भाई जो भी है, जावास्क्रिप्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं, शायद मैं एक बार और देख लेता हूँ, 1 सेकेंड, index.js सही तो है, सॉरी स्टाइल शीट थोड़ी है, नहीं काम नहीं कर रहा ये, कोई बात नहीं। तो जावास्क्रिप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, CSS और ये बता दिया है। तो इस वीडियो को भाई लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी इस विषय। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो बनाए जावास्क्रिप्ट के ऊपर बनाएंगे, और प्रोजेक्ट के साथ में। थैंक यू।